नबी के करीब करीब आप सस्ते होटल कहाँ से ले सकते हैं। ये देखें जी, ये रूम है। अस्सलाम वालेकुम अम्मू, क्या हाल है, ठीक हो? ये माशाल्लाह इस तरह के रूम है, एसी भी है, वाईफाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताने वाला हूँ मस्जिद नबी के करीब करीब आप सस्ते होटल कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उनके रेट्स भी बताऊंगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अंदर से उनकी कंडीशन भी बताऊं कि मतलब किस तरह के होटल हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को अंत क्लास में देखना। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको सारी मुकम्मल तफसीलात मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने वीडियो को अंत तक मेरे साथ लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर लें। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेके चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ और आप लोगों को रूम दिखाता हूँ कि आपने किस साइड पे रूम लेने हैं। ठीक है, आप मतलब कि आप लोगों को सस्ते रूम किस साइड में मिलेंगे, ठीक है, और अच्छे रूम भी किस साइड में मिलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये माशाल्लाह से सामने मस्जिद नबी है। ठीक है, मस्जिद नबी के 303 गेट से 4-5 गेट नंबर से आपने बाहर निकलना है। ठीक है, अगर आप ये वाले होटल लेते हैं, ये क्राउन प्लाजा है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये जमजम है। ठीक है, जमजम होटल है। अगर ये यहाँ पे आप रूम लेते हैं तो यहाँ पे आपको ना बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलेंगे, क्योंकि ये इनकी मतलब कंडीशन भी अच्छी खासी होती है, तो ये ज़रा आपको महंगे मिलेंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज सस्ते रूम दिखाऊंगा कि आप सस्ते रूम कहाँ से ले सकते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह चलेंगे मस्जिद बिलाल की तरफ। ठीक है ना, साथ में आपको मस्जिद बिलाल भी दिखाएंगे और साथ में आपको वहाँ पे रूम भी दिखाएंगे कि आप सस्ते रूम कहाँ से मिलेगा। ये देख ले, अभी हम आ गए, ये सामने मस्जिद बिलाल है। ठीक है, ये देख ले, और ये सामने मस्जिद नबी है। ये वाली, ये जो होटल है इनके पार मस्जिद नबी है। ये थोड़ा सा काम चाह रहा है, इस वजह से बंद है। तो इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से आप सस्ते होटल ले सकते हैं, क्योंकि इस तरफ मतलब दूसरे होटल नहीं है, मतलब जो लग्जरी और वीआईपी होते हैं वो नहीं है, ज़रा नॉर्मल हालत में होते हैं। तो इसलिए ये है कि यहाँ पर इस साइड से आपको ना करीबन 30-40 रियाल में एक दिन के लिए रूम मिल जाएगा, 24 घंटे के लिए। मतलब यहाँ का असूल है ना, 2 बजे मतलब जो दोपहर के 2 होते हैं ना, उस वक़्त एंट्री मतलब आउट होना होता बंदे ने। ये माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी होटल भी हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब खाना भी खा सकते हैं। और ये वाले होटल है, इनमें आपको तकरीबन 30-40 रियाल में 24 घंटे के लिए एक दिन के लिए मिल जाएगा मतलब रूम। ठीक है, ये सामने मस्जिद नबी है। ठीक है, वो देखे माशाल्लाह से मस्जिद नबी के मीनार भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने जब भी होटल लेना तो आपने इस साइड पे लेना है, मस्जिद नबी के बिल्कुल पास है और मस्जिद बिलाल वाली साइड पे है। ठीक है, इस तरफ जो है ना वो आपको होटल सस्ते मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये बिलाल मार्केट है, ये 2 रियाल वाली मार्केट है। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह भी ना कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी मार्केट है इधर ना। और ये मस्जिद बिलाल के बिल्कुल सामने है ये वाली मार्केट ना। यहाँ से आप खजूरें भी खरीद सकते हैं, चाय नमाज भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप अपने घर के लिए शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। उसके अलावा माशाल्लाह से ये देख लें, ये सामने भी जो होटल आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह की बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह 30-40 रियाल में एक दिन के लिए रूम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरफ आ जाना। मतलब ये जो सारे सस्ते रूम आपको मिलेंगे ना होटल, ये मस्जिद बिलाल वाली साइड पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरफ हाजी लोग नहीं रहते, तो इस तरफ मतलब ज़्यादातर मुसाफिर लोग रहते हैं, इसलिए इनकी प्राइस इधर थोड़ी लो होती है। तो आपने इस तरफ आ जाना। आप लोगों ने ऐसी बिल्डिंगें देख लेनी है, तो यहाँ से आपने इजीली होटल खरीद लेना है। तो कोशिश करनी है कि मतलब कम प्राइस में ही आप यहाँ से खरीदें। ये भी आप लोग देख लें। ठीक है, इस तरह के होटल जो होते हैं ना, तो ये थोड़े से नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये कि आपको थोड़ी सी लो प्राइस में मिल जाएंगे। अगर आप मदीना मुनव्वरा में आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं या वैसे आते हैं ना, तो ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा लो प्राइस में होटल मिल जाए, क्योंकि इनमें हाजी लोग नहीं रहते, इनमें ज़्यादातर मुसाफिर रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ज़ियारत के लिए आ गया, कोई विज़िट के लिए आ गया, तो
इनमें ज़्यादातर वो लोग रहते हैं। तो अगर आप इनमें होटल लेंगे ना, रूम लेंगे, तो इंशाल्लाह आप अच्छे दामों में मिल जाएगा, अच्छे रेट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक ये वाली साइड है, ये भी मस्जिद बिलाल वाली ही साइड है, ठीक है। यहाँ से भी आपको रूम मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। ये इस तरह की जितनी भी बिल्डिंगें होती हैं ना छोटी छोटी, यहाँ से आपको सस्ते रूम मिल जाते हैं, ठीक है। इधर इंशाल्लाह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मू, क्या हाल है, ठीक हो? रूम मिल जाएगा? कितने का? एक बंदा है, कितने का? जाएगा, कल जाएगा ना? हाँ, 60 रियाल। 60 रियाल मम्मू ज्यादा यार, रूम दिखाओ ना। अभी इंशाल्लाह रूम देखते हैं, 60 रियाल बोला इसने, तो इंशाल्लाह रूम देख के फिर आपको बताते हैं, साथ में आपको रूम भी दिखाते हैं कि रूम माशाल्लाह से कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक रात की बात मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा एंड पे, तो वो आपने वीडियो के अंदर क्लास में देखना। अभी इंशाल्लाह मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसे हैं। वो 60 रियाल ज़्यादा यार। हाँ, देखिए माशाल्लाह से सफाई भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं। पहले भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये देखें सामान भी पड़ा हुआ हाजियों का। और पता नहीं अब कौन से फ्लोर पे लेके जाता है ये बंदा। ये देखें जी, ये रूम है, ये नंबर है 205 नंबर। अभी इंशाल्लाह इसके अंदर जाके देखेंगे रूम की कंडीशन क्या। अम्मू लाइट जलाओ ना यार। ये माशाल्लाह से इस तरह के रूम है, एसी भी है, वाईफाई नहीं है? वाईफाई भी है, फिर तो अच्छा यार। चले ठीक है, तो पैसे ज़्यादा यार माशाल्लाह से। रूम आपने देखा, ये भाई 60 रियाल बोल रहे हैं, मतलब कि अकेले बनने के लिए। शेयरिंग में ये होता है कि सामान लोग उठा लेते हैं, यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो शेयरिंग पे मसला ये होता है कि लोग सामान उठा लेते हैं, तो उठा के ले जाते हैं, फिर उसका जिम्मेदार कोई नहीं बनता। तो इसलिए जब भी आए रूम शेयरिंग पे ना लें, अकेले लें। बेशक आप 10-20 रियाल ज़्यादा देते, क्योंकि अगर आपका सामान चोरी हो जाए, कोई भी चीज़ चोरी हो जाएगी तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये सारे के सारे होटल जो है ना, ये मस्जिद बिलाल की तरफ आपको मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी सस्ते होटल होते हैं इस तरफ ना, क्योंकि इस तरफ हाजी नहीं रहते, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं ना होते, इस वजह से। तो एरिया मैंने आपको दिखा दिया माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा। तो आप इस तरफ आके लाजमी रूम लें। इसके अलावा ये आगे भी रूम हैं, ठीक है, मतलब आगे भी होटल हैं, यहाँ से भी आप रूम ले सकते हैं, उसका इशू नहीं है। मतलब ये मैंने आपको सारी साइड बता दी है, मस्जिद बिलाल वाली साइड है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से आप जो कि रूम ले सकते हैं जी, ठीक हो गया। ये देख लें, ये सारे इस तरह के होटल हैं, इस तरफ थोड़े से खस्ता हाल है। और ये सामने इन पेड़ों के पे बैक साइड पे मस्जिद बिलाल है, ठीक है। तो इधर से आप जब भी आएँ कोशिश करेंगे इधर से होटल लें, यहाँ से आपको सस्ता होटल मिलेगा। दूसरा ये कि कोशिश आप लोगों ने करनी है कि जब भी रूम लेने आए तो अकेला बंदा है, ठीक है ना। बेशक आप 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितने मर्जी लोग भी हैं ना, जब भी आपने रूम लेने आना ना, तो आपने अकेले बंदे हैं, ठीक है। अकेले बंदे आएंगे ना तो आपको 30 रियाल में रूम मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 3 या 4 बेडों वाले होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा लोग आएंगे ना तो वो आपसे पैसे भी उसी हिसाब से मांगेगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब भी आएँ तो आप अकेला बंदा रूम लेने के लिए इसमें आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, क्योंकि आप अकेले बंदे आएंगे रूम ले के बाद में अपने जो दोस्त होंगे या फैमिली के साथ उसको ले जाना मुश्किल नहीं, क्योंकि वो तो फिर रूम आपका होगा। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग वो देखते हैं फिर आपको पैसे भी उसी हिसाब से मिसाल के तौर पे अगर आप 4 लोग हैं तो वो पैसे आपसे 120 रियाल या 150 रियाल इस तरह मांगेगा। अगर आप अकेले जाएंगे बाद में अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को ले जाना मुश्किल नहीं है जी। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को बेल आइकन लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पर रब्ता करके मुझे हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।